नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विजय कुमार मेहता और आप देख रहे हैं टॉप सनातन। दोस्तों, आज इस वीडियो में अलौकिक सत्य घटना के इस एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी विद्या के बारे में जानेंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपने सुना ही नहीं होगा कि इस प्रकार की विद्या भी क्या प्राचीन भारत के अंदर होती थी और लोग उसको सिद्ध करते थे। ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको वो विद्या आती थी। और ये अधिक प्राचीन भारत की बात नहीं, बल्कि अब से यानी कि आज़ादी के बाद 1944 से 1948। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार से साधु महाशय के चमत्कारों का दर्शन शर्मा जी को होता है, यानी अरुण कुमार शर्मा जी को होता है। और उस वीडियो में यहीं तक था कि ये चमत्कार साधु महाशय ने कैसे किए। ये एक प्रश्न उस वीडियो के अंत में हमने छोड़ा था, तो वो हम आपको बतलाते हैं। उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटना या अलौकिक सत्य घटना की है सीरीज वीडियोज की जो टॉप सनातन पर चल रही है। यह सारी मारण पात्र पुस्तक है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी की, और उसी के ऊपर आधारित है। और इसका सारा क्रेडिट और श्रेय हम अरुण कुमार शर्मा जी को देते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस सीरीज को आप लोगों के सामने लाने का यह है कि जो हम पुराणों में पढ़ते हैं अथवा हम पुराणों की जो कहानियां टीवी पर देखते हैं और हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती है कि ऐसा कैसे, ये तो अंधविश्वास है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन सभी प्राचीन विद्याओं से आपका परिचय कराना और इसी के सारे आपके अंदर अध्यात्म की तरफ खोज करने की और उसकी तरफ जाने की आपके अंदर की लालसा जागृत करना। दोस्तों, साधु महाशय से डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ने पूछा कि महाराज, आप सब ये भूत और भविष्य की बातें किस प्रकार से जान लेते हैं, कैसे पता लगता है आपको किसी का भविष्य। जैसे कि उन्होंने बताया था पिछली बार कि बटुला जो है वो कहीं खो गया था, तो उसने बताया था कि वो अभी जीवित है, मरा नहीं। तो आपको कैसे पता, ये सिद्धि आपको कैसे मिली, ये इसका कारण क्या है। तो साधु महाशय जी ने कहा कि कुंडली जागरण के उत्ताप से, यानी कुंडली जागरण के ताप से यहाँ आज्ञा चक्र में स्थित प्राणवह और मनोवह नाड़ी का संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी प्राणवह और मनोवह नाड़ी का जो संबंध है वो टूट जाता है और उसी कारण यहाँ पर एक नील वर्ण की ज्योति प्रकट होती है जिसे जवा ज्योति भी कहते हैं। और उस ज्योति पर जब ध्यान केंद्रित करता है कोई योगी, तो उसको उस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का भूत व भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसी को ग्रंथों में कुछ जगह जवा सिद्धि कहा गया है और कुछ लोग इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। हालांकि जैसे आप जानोगे कि तिब्बत के अंदर इस प्राणवह और मनोमय नाड़ी का जो विच्छेदन है यह कृत्रिम रूप से करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें सफलता संदिग्ध है। तो यह था साधु महाशय जी के चमत्कारों का रहस्य। अब हम आपको ले चलते हैं इस कहानी में और आगे। अरुण कुमार शर्मा जी तो थे ही तंत्र के अंदर बहुत ही प्रगाढ़ रुचि रखने वाले व्यक्ति। तो उनकी जो लालसा थी, उनकी जो तंत्र को समझने की जो प्यास थी, वो भला यहाँ कैसे शांत हो सकती थी। उन्हें पता लगा कि एक और साधु महाशय यहाँ पर रहते हैं जिनका नाम है भवतोष स्मृति रत्न महोदय। तो भवतोष स्मृति रत्न के बारे में उन्हें पता लगा और उनके एड्रेस के बारे में उन्हें पता लगा कि वो कालीबाड़ी के पास में सकरी गलियों के अंदर एक कोठरी से में अकेले रहते हैं। भवतोष स्मृति रत्न की आयु थी कोई 60 या 65 वर्ष के करीब। वह आयुर्वेद के और ज्योतिष के बहुत ही महान साधक थे, बहुत ही महान ज्ञाता थे और अनेक तांत्रिक सिद्धियों के भी स्वामी थे। जैसे तैसे करके ढूंढते हुए अरुण कुमार शर्मा जी पहुंच जाते हैं भवतोष स्मृति रत्न के पास और भवतोष स्मृति रत्न के चमत्कारों का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। जैसे जैसे उनसे प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, उनसे बात करते जाते हैं, बैठते हैं, तो धीरे धीरे उनके जो चमत्कारों का पता लगता है। सबसे पहले तो यह होता है कि उस समय अरुण कुमार शर्मा जी के पास 100 के 3 नोट थे, यानी उस समय के 300 रुपए। ये कब की बात हो रही है? यह बात हो रही है 1944 के बाद की बात। स्वतंत्रता 1944 और 1948 के, स्वतंत्र भारत हुआ था 47 में, तो इसके बीच की बात है ये। उस समय काफी वैल्यू थी 300 रुपए की, तो वो उनके खो गए थे, उन्हें फीस भरनी थी।
और वो मिल नहीं रहे थे। इसकी वजह से काफी परेशान थे शर्मा जी, और शर्मा जी ने यह बात भवतो स्मृति रत्न को बतलाई। भवतो स्मृति रत्न ने कहा कि कोई बात नहीं है, पैसे मिल जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पैसों को खोए हुए चूंकि काफी समय हो चुका था, तो शर्मा जी को इस आश्वासन से कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह कोरा आश्वासन नहीं था स्मृति रत्न महोदय का। उन्होंने वहीं उसी के सामने वो बैठे और उसके बाद उन्होंने कागज लिया और कागज के ऊपर एक मंत्र लिखा और उस मंत्र को लिख करके कागज को हवा में ऐसे छोड़ दिया। जैसे कागज को हवा में छोड़ा, कागज ऐसे हवा में बल खाता हुआ ऊपर जाकर के अचानक अदृश्य हो गया। और यह दृश्य देख करके शर्मा जी स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी तांत्रिक प्रयोग को वो अपने सामने होता हुआ देख रहे थे। 20 या 25 मिनट तक वे दोनों वहां पर बैठे रहे और उसके बाद वह कागज वापस जैसे हवा में लहराता हुआ गया था, वैसे ही हवा से लहराता हुआ वहां पर आ गया और उस पर शर्मा जी के 3 नोटों का स्पष्ट विवरण लिखा हुआ था। शर्मा जी के वह 3 नोट उन्होंने अपनी एक पुस्तक में रख दिए थे और उसके बाद उस पुस्तक को रख के वो भूल गए थे और उसकी पुस्तक को पढ़ने के लिए ले गए थे उसके दोस्त, और दोस्त ने अभी तक पुस्तक पढ़ी नहीं थी, तो वह जो नोट थे उनको अपनी उस पुस्तक में मिल गए। यह तो था भवतो स्मृति रत्न का पहला चमत्कार जो शर्मा जी के सामने हुआ। इसके बाद एक और चमत्कार देखने का सौभाग्य शर्मा जी को प्राप्त हुआ, और वो कैसे? वो ऐसे कि पुनर्जन्म की घटना, पुनर्जन्म की किसी की पुनर्जन्म की घटना देख करके बतला देना, क्या यह कोई कम विद्या है? हुआ इस प्रकार से कि अब मैं कहानी को ले चलता हूं, मैं यानी शर्मा जी, आपको सुनने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे एक दोस्त थे सेठ जी, जो काफी धनाढ़ थे। उनका बनारसी साड़ियों का काफी बड़ा व्यापार था, और सेठ जी का बस दुख एक ही था कि उनके एक लड़का था और वो लड़का भी उनका काफी बीमार रहता था। 14-15 वर्ष का लड़का था जो कि काफी बीमार रहता था। डॉक्टरों ने बताया कि उसके हृदय में यानी दिल में, हार्ट में छेद है, जिसके कारण डॉक्टरों ने भी उसकी काफी दवा वगैरह की, लेकिन लास्ट में डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने जवाब दे दिया कि भैया हमारे से कुछ नहीं हो सकता अब। तो अंत में कोई जब आशा किसी प्रकार की बची नहीं, तो बात भवतो स्मृति रत्न महोदय के पास पहुंची। और स्मृति रत्न महोदय को जब ये बात बतलाई गई, तो उन्होंने शर्मा जी से बतलाया, यानी मेरे से बतलाया। उन्होंने कहा कि यह जो समस्या है, ये इनके पूर्व जन्म की समस्या है। वो कैसे? पूर्व जन्म में यह लड़का इन्हीं के सेठ जी के परिवार में ही इनके परिवार का ही एक सदस्य था, और इनका नाम था विपिन बिहारी अग्रवाल। और ये एक बैंक में जॉब करते थे, और उस बैंक में डाकुओं ने डाका डाला था। और जब डाकू धनराशि वहां से इकट्ठी करके बैंक से लॉकर वगैरह तोड़ करके लेके जा रहे थे, तो विपिन बिहारी अग्रवाल जी ने उनका विरोध किया, जिस पर डाकुओं ने उनके सीने में गोली मार दी, और उसी सीने में गोली मरने से इनकी मृत्यु हुई थी, और उसी के कारण इनके आज हृदय में छेद है और इस प्रकार की समस्या है। मैंने सेठ जी से जब इस बारे में जिक्र किया, इसको क्रॉस चेक करना चाहा, तो बात बिल्कुल सही निकली। उन्होंने बतलाया कि विपिन बिहारी अग्रवाल जी मेरे चचेरे ताऊ के लड़के थे और बैंक में जॉब करते थे, और इसी प्रकार से डाकू ने उनको गोली मार दी थी। बाद में स्मृति रत्न महोदय के इलाज से, उपचार से वह ठीक भी हो गए। तो दोस्तों देखा कितने पहुंचे हुए थे, यानी कि भूत व भविष्य दोनों देखने के अंदर समर्थ थे वह, और इसके साथ वह साधक तो महान थे ही, महान थी हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति की वो गूढ़ विद्याएं, जिनके आधार पे वो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, वो वैज्ञानिक तंत्र विद्याएं, जिनके आधार पे मनुष्य इतना शक्तिशाली हो जाता था, मनुष्य की सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती थी। स्मृति रत्न महोदय से शर्मा जी की बातचीत होती ही रहती थी, और इसके बीच में बतलाते थे वो स्मृति रत्न महोदय जी की तंत्र जो है एक काफी गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही गूढ़ विद्या है, और तांत्रिक बनना, तंत्र विद्या से शक्ति हासिल करना इतना आसान नहीं है, बल्कि यह दुधारी तलवार पर चलने के समान है। बल्कि यह यूं कहा जाए कि तंत्र एक ऐसी विद्या है, स्मृति रत्न महोदय बताते थे कि यह एक ऐसी विद्या है तंत्र, यह
तलवार के ऊपर रखी शहद की बूंद को चाटने जैसा है कि आप शहद की बूंद को चाट तो जाओगे लेकिन आपकी जीभ भी चिर जाएगी उसमें। अब शहद की उस बूंद को चाटने का ऐसा कौशल आप में होना चाहिए कि जिससे शहद की बूंद भी आप खा जाओ लेकिन आपकी जीभ को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, और यह कला सदगुरु ही प्रदान करता है। इसलिए तंत्र में सदगुरु का यानी गुरु का बड़ा महत्व है। आगे बातचीत होती रही तो स्मृति रत्न महोदय और गहरे में गए और उन्होंने और कुछ गूढ़ बातें तंत्र के संबंध में मुझे बतलाई, और उन्होंने मुझे बतलाया कि तंत्र जो है यह शक्ति प्राप्त करने का साधन है। यह कोई साध्य नहीं है, तंत्र कोई लक्ष्य नहीं है कि इस तक आपको पहुंचना है। तंत्र एक साधन है जिससे साधक को शक्तियां प्राप्त होती हैं, और शक्ति तो कोई भी होगी, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, विनाश का कारण होती है। लेकिन तंत्र वह साधन है जिसके द्वारा उस शक्ति को अपने वश में किया जाता है, जिससे साधक का विनाश भी न हो। इस प्रकार से तो और उन्होंने बतलाया कि तंत्र के अंदर जो इसका संबंध है वो वैश्वानर जगत से है। वैश्वानर जगत क्या है? यह है समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं उसका मूल केंद्र है वैश्वानर जगत, और वैश्वानर जगत से ही ये सारी शक्तियां आती हैं। और इन शक्तियों को भी 64 भागों में यानी 64 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको 64 योगिनियां भी कहते हैं। प्रत्येक जो योगिनी है, प्रत्येक जो भाग है, उसकी अपनी अलग स्वतंत्र शक्ति है और उसका अपना अलग तंत्र है उस चीज। तो इतना गहरा है भारतीय तंत्र विज्ञान, एक विशुद्ध विज्ञान जो किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही संपन्न किया जा सकता है, अन्यथा इसमें प्राण जाने का भय भी हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की बातें जब चल रही थी, स्मृति रत्न महोदय बताते जा रहे थे कि तंत्र के अंदर 3 प्रकार की, विशेष रूप से तंत्र के अंदर भी त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं। वो त्रिगुणात्मक कौन सी? सात्विक और राजसी और तामसिक शक्तियां। सात्विक शक्तियां हैं, राजसिक शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां हैं यानी तमोगुणी विद्याएं हैं। उसके अंतर्गत तमोगुणी विद्याओं के अंदर जैसे कि नाग विद्या, नाग मोहिनी विद्या और धूमावती विद्या, जो अभी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। एक साधक को जिसको धूमावती विद्या आती थी, धूमावती विद्या यानी रूप बदल विद्या, और इसके अलावा वैताल विद्या, पिशाच विद्या, प्रेत विद्या और कपाल संकलनी विद्या, शमशान विद्या, इस प्रकार की अनेक विद्याएं तमोगुणी के अंतर्गत आती हैं। और देखा जाए तो डाकिनी विद्या जो बड़ी विकट होती है। तो इस प्रकार की साधनाएं तमोगुणी के अंदर आती है। इसका 3 गुणात्मक है तंत्र की विद्याएं। ये सब बातें चल ही रही थी कि स्मृति रत्न महोदय ने बताया कि धूमावती विद्या के और डाकिनी विद्या, तो उन्होंने बताया कि डाकिनी विद्या जिसको आती है उसको एक को मैं जानता हूं। ये सुन के मैं चौंक पड़ा। क्या वह अभी भी जीवित है? बोले हाँ, वह अभी भी जीवित है, जिसको डाकिनी विद्या सिद्ध है। और उसके साथी को धूमावती विद्या यानी कि रूप बदलने की विद्या। मैं हूं किसी दूसरे व्यक्ति का चाहूं जिसका सेम उबहू रूप धारण कर सकता हूं। ऐसी धूमावती विद्या का जानकार था, सिद्ध था उसका साथी। यह बात सुनकर के मैं चौंक उठा और मैंने साधु मासे जी से उन्होंने विनय किया कि मुझे उसके संबंध में थोड़ा और बतलाएं। साधु मासे जी बतलाने लगे कि जो डाकिनी विद्या का जो सिद्ध साधक है जिसको मैं जानता हूं, उससे प्रथम मुलाकात मेरी जेल में हुई थी। जेल में? हाँ, उससे मेरी प्रथम मुलाकात जेल में हुई थी और उसने अपनी फांसी के लिए अपील लगाई थी। उसको उम्र कैद की सजा हो रही थी, लेकिन उसने जज साहब से कहा था, अपील लगाई थी कि मुझे फांसी दे दो। ये बात सुनकर तो मेरी लालसा और अधिक जागृत हो गई, जानने की मेरी उत्सुकता अत्यधिक बढ़ गई कि भला कोई अपने लिए फांसी क्यों चाहेगा। और जेल में मुलाकात, ऐसा क्या कर दिया था उस साधक ने कि वह जेल में पहुंच गया था? ऐसी बड़ी विद्या का जानकार, डाकिनी विद्या का, और वो जेल में। तो ये सब जिज्ञासाएं मेरे मन के अंदर हिडोने लेने लगी और मैंने साधु महाशय से इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए। साधु महाशय ने कहा कि फिर कभी बतलाएंगे। मैं लगातार उनके पास जाता रहा और फिर एक दिन जब उनके पास बैठा था तो इस पर बात चल पड़ी और मैंने कहा कि साधु महाशय जी, उसके संबंध में आप मुझे बतलाने का कष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि उससे तुम अभी भी मिल सकते हो। बोले अभी मिल सकता हूं? वो कैसे? बोले हाँ,
काशी के अंदर जाओ, किसी भी गंगा के किसी भी घाट के ऊपर कोई एक भिखारी, पागल भिखारी बैठा हुआ भीख मांगता हुआ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का हुलिये का उन्होंने हुलिया बता दिया मेरे को, और मैं गंगा के घाट की तरफ चल पड़ा वहां पे। और काफी खोजने के बाद मैं एक घाट पे पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति सिर झुकाए सीढ़ियों के ऊपर, घाट की सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था, जो बिल्कुल फटे हाल था, भिखारी जैसा जिसका स्वरूप था। चेहरा काला, दाढ़ी और मूंछ बड़ी हुई, और शरीर बिल्कुल कंकाल था, और शरीर के ऊपर मात्र एक लुंगी और एक गंजी यानी ऊपर का वस्त्र, वो भी फटा पुराना मैला कचुला सा वस्त्र डाले हुआ था। पास में एक एल्यूमिनियम का कटोरा रखा था जिसमें चावल रखे हुए थे, जो कि शायद काफी दिन से रखे हुए काले पड़ गए थे। और एक पूर्ण जो भिखारी का भेष, एक पागल जैसा दिखने वाला व्यक्ति सिर झुकाए गंगा के उस घाट पर बैठा था। मैं चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ा हो गया, और मुझे जैसे उसने मेरी तरफ एक बार देखा तो मैंने उसकी आंखें देखी, जो एक अजीब सा चमकती हुई आंखें दप से मसाल की तरह जल उठी मुझे देखते ही कुछ समय के लिए, और फिर बुझ गई। उसके बाद सहज स्वर में उसने मुझसे कहा कि खाने को कुछ मिलेगा क्या? बहुत दिन से कुछ खाया नहीं। मैंने कहा क्या खाओगे? उसने कहा कि जो खिलाओगे। मैं उसको लेकर के वहां से चल पड़ा। उस समय गदोलिया से लेकर के आसपास वहां पे और स्टेशन तक, गदोलिया से स्टेशन के बीच में इतनी दुकानें नहीं थी जितनी कि आज है। तो मैं उसको स्टेशन की ओर ले चला। स्टेशन पे जाके मैंने उसको वहां पर होटल में अच्छा खाना खिलाया, और उसके बाद उसको वहां से एक नई लुंगी और गंजी यानी ऊपर का वस्त्र पहनने के लिए नया खरीद के दे दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी शांति मिली, और उसके बाद मैं वहां से आ गया। मैंने साधु महाशय से चर्चा की कि साधु महाशय जी, अब तो आपको उसके संबंध में मुझे बतलाना ही पड़ेगा। साधु महाशय ने बतलाना शुरू किया कि मेरी पहली मुलाकात उससे जेल में हुई थी। उसका जो वकील था वो मेरा घनिष्ठ मित्र था, और मैं और उसका वकील उससे मिलने के लिए गए थे। तो बड़े थे, बड़े भारी दरवाजा था, और उसके अंदर वो कैदियों की भांति उस सलाखों वाले दरवाजे के पीछे वो कैद था। उस समय वह 25-30 साल का सजीला अच्छा जवान था, आज का जैसा नहीं। वास्तव में रूपलाल उस समय रूपलाल ही था। हाँ जी, उसका नाम था रूपलाल। हमने उस लोहे का भारी दरवाजा, उसका भारी सरकंडा सरका के खोला, और उसका वकील ने अंदर प्रवेश किया। उसके साथ साथ ही साधु महाशय बतला रहे हैं कि मैं भी प्रवेश कर गया। और उसके बाद उसने, रूपलाल ने कहा अपने वकील से कि आप जल्दी से अपील कीजिए, प्लीज वकील साहब आप जल्दी से कृपा करके अपील कीजिए, हाकिम साहब आपकी बात मानते हैं और आप करवा सकते हो। उसके वकील बोला, रूपलाल देखो, तुम मर्डर के केस में हो, और तुम्हारे हाथ से वो सबूत, सारी चीजें सब कुछ मिल चुकी हैं सिपाहियों को, और ये केस सोल्ड केस है, उलझा हुआ नहीं है। यानी कि तुम पर साबित हो चुका है कि तुमने ही हत्या की तुम्हारे साथी की। तो अब इसमें तुम्हारा छूटना बहुत ही कठिन है। तो रूपलाल ने कहा, और सजा का बदलना भी बड़ा कठिन है। रूपलाल ने कहा कि देखिए, सजा मेरी उम्र कैद है, लेकिन सजा फांसी में तो बदली जा सकती है। मैं तो फांसी चाहता हूं। यह सुनकर के मैं और वकील दोनों अवाक रह गए कि कोई व्यक्ति अपने संबंध में ही मरना चाहता है, फांसी चाहता है, ऐसा कैसे? वकील साहब ने कहा कि तुम फांसी क्यों चाहते हो? रूपलाल ने कहा कि बहुत देर हो गई है वकील साहब, मैंने उससे उसके अंतिम पलों में कहा था कि मैं शीघ्र ही चला आऊंगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया हूं। वह सोचेगी कि रूपलाल बेईमान है, रूपलाल झूठा है। बहुत देर हो चुकी वकील साहब, भर्राए और विक्षुब्ध स्वर में रूपलाल ने ऐसा कहा। जब यह सब बातें होने के बाद मैं और वकील बाहर आ गए। अब साधु महाशय जी यानी सुमतिलाल रत्न महोदय बतला रहे हैं कि मेरे मस्तिष्क में भी यह विचार बार बार घूमता रहा कि कोई अपने लिए फांसी क्यों चाहेगा, और बहुत देर हो चुकी है, मैं जल्द आ जाऊंगा, पर मैं आ नहीं सका, मैं गया नहीं, मैं बेईमान कहलाऊंगा, मैं झूठा कहलाऊंगा। यह सब क्या था? कौन रूपलाल को झूठा कहेगा? ये सब विचार मेरे मस्तिष्क में रह रहकर कौंधते रहे। एक समय ऐसा आया जब रूपलाल की
सजा, काले पानी की सजा भी वह पूर्ण रूप से भुगत नहीं पाया, क्योंकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस उपलक्ष्य में कुछ कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें रूपलाल भी एक था। रूपलाल जब जेल के गेट से बाहर आया तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से मिला वह मैं था, यानी स्मृति रत्न महोदय थे। मेरे को देखते ही वह प्रसन्न हुआ, लेकिन अब वह रूपलाल नहीं था। वह अत्यंत मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत बदल चुका था, कृशकाय हो चुका था। मैंने रूपलाल से यही प्रश्न किया कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन रूपलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। रूपलाल को मैंने अपने पास रखना चाहा, यानी स्मृति रत्न महोदय कह रहे हैं कि मैंने अपने पास रखना चाहा, लेकिन वह पास नहीं रहा। किसी भी प्रकार से मेरे पास रहने खाने के लिए वह तैयार नहीं था, और वह गंगा किनारे जाकर के कई बार आत्महत्या करने की भी प्रयास कर चुका था। लेकिन जब आत्महत्या कर जाता तो कोई न कोई उसको बचा लेता था, तो इस प्रकार से वह आत्महत्या भी नहीं कर पाया। एक दिन मैंने रूपलाल से काफी कुछ गहराई से पूछा और बैठा और उस प्रयास किया उससे कि मुझे वह सब बतलाए कि तुम्हारे साथ यह सब रहस्य में क्या घटित हुआ था, तुम किससे मिलना चाहते थे, किसके पास जाना चाहते थे, तुम फांसी क्यों चाहते थे, कौन कहेगा कि तुम झूठे हो, बेईमान हो। एक दिन रूपलाल से रहा नहीं गया, और उस दिन उसने अपने मन की सारी व्यथा मेरे सामने खोलकर रख दी, और उसकी जो कहानी मुझे जानने को मिली वह अत्यंत ही आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, वह अलौकिक थी। रूपलाल ने बतलाना आरंभ किया कि मेरा एक बड़ा घर था और जिसमें मैं रहा करता था, और मुझे डाकनी विद्या सिद्ध थी। डाकनी विद्या जिसके बल पर मैं लोगों के चेहरे देखकर उनकी आंखों में झांक कर बतला देता था कि इसका भूत क्या है, भविष्य क्या है और वर्तमान क्या है। इस प्रकार की यह विकट विद्या मुझे मेरे गुरु तिब्बती बौद्ध लामा से मिली थी, और इसका प्रयोग करके मैं काफी धन संपन्न भी हो गया था, और जीवन में सुख के सभी साधन थे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी, और लोगों की लाइन लगी रहती थी वहां पर आने के लिए। दिन भर रूपलाल इस प्रकार से लोगों के भविष्य देख देख करके बतलाता, और शाम को वो अपने कपाट बंद कर लेता, और रात्रि को वह अपनी विद्या जो थी उसको करता, और जिससे जो है डाकनी उसके सामने साक्षात प्रकट होती थी और मांस और मदिरा का भोग लेती। शाम ढलते ही वह अपने कोठरी के कपाट बंद कर लेता था, और फिर किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, विशेष रूप से उस दिन कुछ ज्यादा ही लोग आए हुए थे। रूपलाल सभी की आंखों में देख देख के उनका भविष्य बतला रहा था। भविष्य बतलाने के लिए वो एक मोमबत्ती भी जला के रख लेता था, और अक्सर मोमबत्ती रख करके और फिर उसके चेहरे को देख करके वह उसकी आंखों में झांक करके उस व्यक्ति का भविष्य बतलाया करता था। उसी भीड़ के अंदर एक बहुत ही वृद्ध सज्जन थे जिनकी कमर झुकी हुई थी, और उनका हाथ पकड़े खड़ी थी एक गांव की बड़ी ही सुंदर कन्या, जो कि दिखने में बड़ी सीधी सरल थी, लेकिन रूप उसका अत्यंत ही सुंदर था और असाधारण था। रूपलाल की नजर उसके ऊपर गई, और शैवाली की तरह लहराती हुई उसकी काली जुल्फें और गोरे लाल रंग का चेहरा और उस पर लहराती हुई काली जुल्फें एक अत्यंत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही थी, एक अत्यंत ही सुंदर युवती को प्रस्तुत कर रही थी, और रूपलाल उसकी तरफ देखने लगा। धीरे धीरे जब सभी का नंबर आया, और उसके बाद जब उसका नंबर आया, उस जो युवती ने उस वृद्ध का हाथ पकड़ रखा था और उसका नंबर आया, तो रूपलाल ने जानबूझकर कहा कि मेरा समय समाप्त हो गया। लेकिन वृद्ध सज्जन बोल उठे कि भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ बूढ़ा आदमी आपके पास पैदल चल करके पहुंचा हूँ, और मैं बड़ी समस्या में हूँ। ओझा भाई, मेरी समस्या का निदान जरूर कीजिए, दोबारा मेरे से पता नहीं आया भी जाएगा कि नहीं। शाम ढल चुकी थी, लेकिन रूपलाल ने पता नहीं क्या समझा और कहा कि ठीक है, आइए आप अंदर आइए। और पहली बार किसी को, यानी उस बूढ़े और उस युवती को उन्होंने कोठरी के अंदर बुलाया और वहां बुला करके उनको बैठा दिया। रूपलाल की तरफ
वह युवती देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भाव शून्यता थी। आंखें उसकी बात नहीं कर पा रही थी, जैसे कि शून्य में कहीं देख रही हो। आंखों में किसी प्रकार का भाव नहीं था। रूपलाल उसके सौंदर्य पे मुग्ध हो चुका था और वह उसको देख करके यह सोचकर हैरान हो रहा था कि यौवन का फूल तो पूर्ण रूप से खिल चुका है, लेकिन आंखों में किसी प्रकार की भाषा नहीं है। ऐसा क्यों? क्या समझ इतनी बड़ी नहीं हुई है जितना कि शरीर हो गया है? ये सब बातें और प्रश्न उसके मन में घुमड़ी रहे थे। इतने में ही बूढ़ा बोल उठा कि भाई, मुझे बतलाओ कि मेरी बेटी का भविष्य क्या है। रूपलाल ने कहा, अच्छा ठीक है। कमरे के अंदर पहले से ही एक दीपक टिमाकर जल रहा था, लेकिन रूपलाल ने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उस मोमबत्ती को जला करके उसके युवती के सामने रख दिया। और जैसे ही मोमबत्ती को जलाकर वह लड़की के सामने बैठा, उसकी आंखों में झांका तो रूपलाल अवाक रह गया। उसके दो सुंदर विशाल नयनों के तारे नहीं थे, अर्थात वह लड़की अंधी थी। वह बड़ा ही अवाक और स्तंभित स्वर में उस वृद्ध व्यक्ति से बोला कि ऐसा कब हुआ? यह लड़की तो अंधी है, आपकी बेटी, ऐसा कब हुआ? तो वृद्ध ने जवाब दिया कि यह जन्म से ही अंधी है। बताओ, मेरे बेटी का भाग्य देखकर बतलाओ कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। इसका हाथ देखकर बतलाओ कि इसके भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। पिता के मुंह से सब सुनते ही बेटी ने अपना कोमल हाथ रूपलाल की ओर बढ़ा दिया और उसी कोमल हाथ को रूपलाल ने भी पकड़ लिया। थोड़ी देर हाथ को अपने हाथ में पकड़े रहा और उसके बाद बोला कि मैं हाथ नहीं देखता, मैं तो आंखों में झांक कर बतला देता हूं कि उस मनुष्य का भविष्य क्या है। तो कहा, वृद्ध ने कहा कि भाई बतलाओ, मुझे कृपा करके जल्दी से बतलाओ कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा है। रूपलाल उस मोमबत्ती के उजाले के अंदर उस सुंदर युवती के चेहरे को देख रहा था, जो मोमबत्ती का प्रकाश पड़ने पर और भी ताम्रवर्णी हो करके जगमगा रहा था और भी ज्यादा सुंदर हो गया था। रूपलाल ने कुछ अबूझ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और इस प्रकार से मंत्र उच्चारण चलता रहा और कब 2 घंटे बीत गए, तीनों मूक प्राणियों को यह पता ही नहीं चला। रात गहरी हो चुकी थी। साए साए की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। कभी कभी झिंगुरों की बोलने की आवाज रात की इस नीरवता को भंग कर देती थी। ऐसे में ही मंत्र का उच्चारण, अबूझ तिब्बती मंत्रों का उच्चारण बुदबुदाहट रूपलाल के मुंह से जारी थी और मोमबत्ती के उस प्रकाश में उस युवती की छाया रह रहकर पीछे दीवार पर पड़ जाती थी, जिस युवती का नाम था काकुली, जो किस वृद्ध व्यक्ति ने रूपलाल के पूछने पर उसको बतलाया था। काकुली की उस छाया के साथ साथ और भी अनेक प्रकार की छायाएं जैसे उस कमरे में इधर से उधर चहल पहल मच रही थी और हिलने डुलने लगी थी। फिस फिस की आवाज के साथ जैसे कुछ छायाएं आपस में बात कर रही हो। इस प्रकार अपदेवताओं से वह पूरा कमरा भर गया था और कमरे का वातावरण काफी भारी हो चला था। तभी काकुली का चेहरे के ऊपर थोड़ी मसाल जैसी चमक आ गई और सर्दी की उस रात में भी काकुली के माथे पर पसीना आ गया था। इसी के साथ रूपलाल के आखिरी मंत्र चल रहा था और जैसे ही आखिरी मंत्र बोलकर उसने समाप्त किया, काकुली का चेहरा पहले पीला पड़ा और उसके बाद वह चेहरा काला शाह हो गया था और उसके आसपास काले रंग के सर्प बिलबिलाने लगे थे और उसके सर के ऊपर खूनी भेड़िए झांक रहे थे। यह भयंकर दृश्य देखकर एकदम से स्तब्ध रह गया था रूपलाल। उसके बाद रूपलाल ने अगरबत्ती जैसा कुछ अपने जेब से निकाला और उसके जलाते ही
उस अगरबत्ती के धुएं के साथ ही अपदेवताओं की छाया उस कमरे से बाहर हो गई और कमरे का वातावरण हल्का हो गया। रूपलाल का चेहरे पर विभिन्न प्रकार के भाव उमड़ रहे थे और वह शॉक्ड था, वह बहुत ही ज्यादा उद्वेलित था और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था कि एक ऐसी सुंदर कन्या का इतना अंधकारमय भविष्य देखकर। वृद्ध ने रूपलाल के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों को देखा और वृद्ध ने सशंकित स्वर में रूपलाल से पूछा, ओझा भाई बतलाओ ना, मेरी बेटी का भविष्य क्या है? देखो, तुम्हें तुम्हारी विद्या की कसम सच सच बतलाना, झूठ मत बतलाना। लेकिन रूपलाल की जीभ से सच नहीं बोला गया, मन भी सच बोलने की गवाही नहीं दे रहा था। रूपलाल ने कहा कि तुम्हारी बेटी का भविष्य अच्छा है, जीवन इसका बहुत सुखपूर्ण होगा। अगर 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 कहते ही वृद्ध बीच में ही बोल पड़ा, अगर क्या ओझा भाई, अगर क्या? रूपलाल ने कहा, अगर कोई इसे प्यार से अपनाए और जीवन भर प्रेम से इसका साथ दे तो। वृद्ध का चेहरा उदास हो गया और वह बड़े ही रूखे स्वर में, बड़े ही आशाहीन और निराश स्वर में बोला कि मेरी अंधी बेटी का हाथ कौन पकड़ेगा और कौन उसके साथ स्नेह से इसका पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन अपनी मेरी अंधी बेटी के साथ बिताने के लिए तैयार होगा? रूपलाल ने कहा कि मैं बिताऊंगा आपकी बेटी के साथ अपना पूरा जीवन। वृद्ध को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और वृद्ध बोला, तुम ये क्या कह रहे हो ओझा भाई? रूपलाल ने कहा, हाँ मैं ये अवश्य करके दिखाऊंगा और मैं ये सत्य कह रहा हूं। रूपलाल ने जो कहा वह करके भी दिखला दिया। वृद्ध की आनंद की सीमा न रही और आनंद के मारे वह फूट फूट कर रोने लगा। रूपलाल और काकुली अब पति पत्नी हो चुके थे। उनके जीवन का यह गोल्डन पीरियड था, यानी ये एक बहुत ही, जो प्रत्येक के जीवन में शादी की शुरुआत के जो वर्ष होते हैं उतने जो रंगीन और इस प्रकार के स्वर्णिम दिन थे। पास ही मकसालिका, पास ही की नदी के किनारे जो भैरव मंदिर था, नदी के किनारे जो भैरव मंदिर था, उसके अंदर रूपलाल और काकुली का विवाह संपन्न हुआ और दोनों पति पत्नी बड़े सुख से रहने लगे। एक बार की बात है कि दोनों नदी के किनारे बैठे किसी रंगीन दुनिया के सपने देख रहे थे। उस समय तक काकुली भी बिल्कुल सहज हो गई थी और उसको भी किसी प्रकार का डर या भय उसको तो था ही नहीं, क्योंकि उसके भविष्य के बारे में रूपलाल ने उसको बतलाया नहीं था। तो वह तो अपने जीवन के सुख का आस्वादन ले रही थी, भोग रही थी और अपने जीवन में बड़ी प्रसन्नचित थी, बड़ी ही सुखी थी। साथ ही साथ रूपलाल भी जो दृश्य उसने देखा था रूपलाल ने कोठरी में उसके भविष्य का, वो धीरे धीरे भूल चुका था और दोनों पास बैठे हुए किन्हीं रंगीन सपनों के अंदर खोए हुए थे कि ठीक समय पर निताई भट्टाचार्य की एंट्री हुई। निताई भट्टाचार्य कौन था और यह कैसे उनके जीवन में आया और क्या हुआ काकुली के भविष्य का? क्या सत्य सिद्ध हुई तिब्बती बौद्ध लामा की वह विद्या जो रूपलाल को उन्होंने सिखलाई थी? क्या हुआ भविष्य काकुली का और कौन था निताई भट्टाचार्य और क्या है धूमावती विद्या? बतलाने को तो मैं चाहता था कि आपको इसी वीडियो में यह पूरी कहानी, एक सच्ची जो एक घटना, कहानी नहीं एक सच्ची जो घटना है यह मैं आपको सुनाता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए यह सब चीजें जानेंगे हम इसके अलौकिक सत्य घटना के इससे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगले शनिवार तक आप करिए इसकी प्रतीक्षा और मैं आपको मिलूंगा अगले शनिवार को इसका अगले एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।